कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जनन पढ़ेंगे। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप क्लास 8 में है, क्लास 10 में है, क्लास 12 में है, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, जीडी का, या फिर आप रेलवेज का, तो इन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बायोलॉजी का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इस महत्वपूर्ण सी क्लास को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सभी कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। जनन, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हैं, वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे और संतति को उत्पन्न करते हैं, अपने ही जैसे और शिशु को जन्म देते हैं, और इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। हमने इसमें एक शब्द का जिक्र किया, संतति। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संतति, ठीक है दोस्तों, जो जन्म लेता है उसे संतति कहते हैं तथा जो जन्म देता है उसे जनक कहते हैं। ठीक है, जनन यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो भी जीव है, चाहे पादप है, चाहे कोई भी इस धरती पे पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, अपने ही जैसे और शिशु को जन्म देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन जो है सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, इसे मुख्य लक्षण माना जाता है। ठीक है, जनन के द्वारा ही जो है किसी भी प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जनन के द्वारा ही किसी भी समुदाय में क्या है, संख्या की वृद्धि होती है। जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन तथा दूसरा होता है अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही अपने आप में काफी विस्तार रूप से है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीजें यहां से आपको माइंड से स्किप हो जाएगा। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक अकेला जनक संतति उत्पन्न करने के लिए सक्षम होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया था संतति और जनक कौन होते हैं। ठीक है, जन्म देने वाले को जनक कहते हैं तथा जो जन्म लेता है उसे हम संतति कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो जनक है वो अकेला जनन करने के लिए सक्षम होता है, जबकि हम बात करते हैं यदि लैंगिक जनन की, इसमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में अकेला जनक जनन करने के लिए सक्षम है, लेकिन यदि हम बात करते हैं लैंगिक जनन में, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अलैंगिक जनन में अकेला जनक जो है वो संतति उत्पन्न कर रहा है, तो इसमें किसी और से गुण आने वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो भी अलैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेते हैं वो एग्जैक्टली अपने माता पिता अपने जनक की तरह दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जैक्टली, जैसे देखिए आप पेड़ देखते हैं आम का, तो आप उसमें क्या अंतर बता सकते हैं, ऐसे कि इसका पिता कौन है, इसकी माता कौन है? वो जितने भी आपको दिखेंगे सब एक समान दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक की फोटोकॉपी की मशीन, फोटोकॉपी की मशीन से आपने निकाल दिया। जबकि हम बात करते हैं लैंगिक जनन में, इसमें कुछ गुण नर से आते हैं, कुछ गुण मादा से आते हैं। इसलिए आप पाएंगे कि जितने भी लैंगिक जनन से जन्म लेने वाले जीव हैं उसमें विभिन्नताएं आती हैं, कुछ गुण पिता से आएगा, कुछ गुण माता से आता है। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए जब अलैंगिक जनन में जब अकेला जनक जो है इसमें भागीदारी दे रहा है अपनी, तो इसमें तो युग्मकों का कोई लेना देना होगा ही नहीं। ठीक है, जबकि हमारा जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक किसको कहते हैं, मानव शुक्राणु होता है, तथा मादा युग्मक होता है अंडाणु। ठीक है, तो लैंगिक जनन में जब तक ये संयुक्त नहीं होंगे जनन की जो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। जबकि अलैंगिक जनन में क्या है, अकेला जनक है तो इसका संयुक्त होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या है, अकेला जनक जो है वो जनन करने के लिए सक्षम होता है। अब हम लोग लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। लैंगिक जनन दोस्तों चार प्रकार का होता है। लैंगिक जनन चार प्रकार का होता है। पहला है विखंडन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजन। ये फर्दर दो प्रकार का होता है जिसे हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं।
सेकंड वन है मुकुलन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बडिंग। तीसरा है पुनर्जनन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। एंड चौथा है आपका बीजाणु जनन, ठीक है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। चारों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम इसे विस्तार में देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रकार है विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है दोस्तों टूटना, ठीक है, यानी कि विखंडन में क्या होता है, जब एक जनक टूट के, विखंडन में क्या होता है, एक जो जनक है वो टूट के दो संतति को उत्पन्न करता है। एक जनक जो टूट के दो संतति को उत्पन्न करता है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विखंडन, ठीक है। और जब एक जनक जो है टूट के अनेक संतति को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कहते हैं बहुखंडन, ठीक है। विखंडन क्या होता है, यानी कि टूटना, ठीक है, यानी टूट के इसमें जो भी जनन होगा इसमें क्या टूट के उत्पन्न करेगा, जो भी संतति उत्पन्न होगा कैसे होगा, जब उसका जनक जो है अनेक भागों में टूटेगा। जब दो भाग में टूटेगा तो हम उसे विखंडन कहेंगे, यानी कि बाइंडर फ्यूजन कहेंगे। जब दो से अधिक भागों में टूटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि जो विखंडन है किस किस में होता है, अमीबा में होता है, जीवाणु में होता है, पैरामीशियम में होता है, एक कोश के शैवाल में होता है, यूग्लिना में होता है। इन सभी जीवों में क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ सामने जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे अमीबा है, अर्सिला है, इनमें क्या है, बाइंडर फ्यूजन यानी कि द्विखंडन हो रहा है, ठीक है। फ्लैजेला है, इसमें देखिए किस तरीके से ये जो फ्लैजेला की जो बाल की तरह आपको बाल नुमा संरचना दिखाई देगी यहाँ पे, इसको हम सीलिया बोलते हैं। कैसे पहले सीलिया एक से दो बने हैं, देन कैसे ये बीच से डिवाइड होके अब दो फ्लैजेला बन गए हैं, ठीक है। पैरामीशियम में ठीक इसी प्रकार पहले केंद्रक विभाजित होता है, देन केंद्रक के बाद क्या है, कोशिका धीरे धीरे विभाजित होने लगती है। देन एक स्टेज आता है जब जो कोशिका है पूरी तरीके से दो में विभाजित हो चुकी होती है, यानी कि द्विखंडन के द्वारा जनन हो चुका होता है। एक जनक दो में टूट गया और यहाँ पे देखेंगे आपके दो संतति की उत्पन्न हो चुकी है। यदि हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे चित्र में कैसे एक टूट के अनेक को जन्म दे रहे हैं। इस प्रकार के हम जनन को हम कहते हैं बहुखंडन, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं द्विखंडन के, जैसे कि जीवाणुओं में लिखा हुआ है पैरामीशियम अमीबा, जिसका भी हमने, ठीक है। तो जो विखंडन है, विखंडन का कुछ यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कि जीवाणु है, पैरामीशियम है, अमीबा है, जिसका भी हम लोगों ने पीछे चित्र देखा था, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास है, इग्लिना है, ईस्ट है, इन सभी में ही द्विखंडन होता है, ठीक है। और हम बहुखंडन की यदि बात करते हैं तो ऐसा विभाजन जिसके द्वारा एक वेष्टि खंडित होकर अनेक वेष्टियों को उत्पन्न करता है, जिसे हम अभी देख चुके हैं और इसका हमने उदाहरण भी देख लिया है। ये सामने इसका चित्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे कोचिंग का एक कह सकते हैं कि ऐड के प्रकार का है। इसमें देखिए आप हमसे क्यों जुड़े, इससे संबंधित सारा लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन का दूसरा जो प्रकार है मुकुलन यानी कि बडिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुकुलन में क्या होता है दोस्तों, देखिए मुकुलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देखिए ये जो जनक है अब इसमें टूटेगा नहीं है। अब इसमें से क्या होता है, इसका जो शरीर का भाग है इसमें ही एक मुकुल निकल जाता है। ये मुकुल क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि करेगा, अपना विकास करेगा। जब वृद्धि, देखिए यहाँ पे अपना पूरा जो है जितना भी इसको पोषक तत्व चाहिए इसी अपने जनक से ही ले रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये वृद्धि कर जाता है तब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये इसको धीरे धीरे बंद कर रहा है अपना, और उसके बाद ये इससे टूटकर अलग हो जाता है। यानी कि जो भी जनक है उससे क्या है, एक बड निकला था, एक मुकुल निकला था। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि किया और वृद्धि करके क्या हुआ, अपने जनक से अलग हो गया। इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, बडिंग कहते हैं, ठीक है। अब बडिंग किस किस में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, ठीक है। इस विधि में क्या है, जीवों के शरीर में एक उभार निकलता है जिससे मुकुल कहते हैं, और इसी से क्या है, मुकुलन हो रहा है। देखिए कितना आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रकार है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। हमारा जो तीसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का, वो है हमारा पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, जो भी जनक का जो शरीर है, ध्यान दीजिएगा, इसका पहले हम चित्र ही दिखा देते हैं आपको, देन आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। इसमें जो जनक का जो शरीर है आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लेनेरिया के एग्जाम्पल दिया हुआ है,
प्लेनेरिया का। अब इसमें आप देखिएगा कि जो ये जनक का जीव है, शरीर है, ये देखिए इसको तीन अलग अलग भागों में यहाँ पे काट दिया गया है। जैसे कि ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला है, बीच वाला है और ये नीचे वाला है। ये तीनों भाग अलग अलग हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला भाग आया है, यहाँ पे जो है बीच वाला भाग है और यहाँ पे क्या है, नीचे वाला भाग है। अब तीनों ये वृद्धि करके तीन अलग अलग शरीर का रूप ले लेंगे। यानी कि एक ये कोई जीव है, ये टूट गया तीन भागों में, 1, 2 और 3। अब ये तीनों ही एक अलग अलग शरीर का रूप धारण कर लेंगे वृद्धि करके, और इस प्रकार 1 से 3 जीव बन चुके हैं। इस प्रकार के होने वाले जनन को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं, यानी कि रीजनरेशन कहते हैं। प्लेनेरिया और हाइड्रा में ये होता है। बाकी एक बार हम इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड में अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। ये हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पाइरोजाइरा इन सभी में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन, यानी कि अलैंगिक जनन का जो चौथा प्रकार है और बहुत ही अभिन्न भाग है ये भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है दोस्तों, देखिए निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा ही बीजाणु धानियों में बनते हैं जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें ये जो बीजाणु धानियां हैं, इसमें क्या है, सभी बीजाणु हैं। ये क्या होता है, ये बीजाणु ही क्या करते हैं, संतति को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। यहीं से जो इनकी संतति यानी अगली जो जनरेशन है वो यहीं से उत्पन्न होती है। इसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रकार होता है आपका ये कायिक प्रवर्धन का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा फसल जो उगाया जाता है उसके बारे में जरूर सुना होगा। उदाहरण स्वरूप हम बात करते हैं, जैसे गुलाब का पौधा होता है, आपने देखा होगा उसकी आपने कोई टहनी काट के कहीं पे लगा देते हैं, देन क्या होता है, एक नया गुलाब जन्म ले लेता है। जैसे आलू होता है, गन्ना होता है, आप उसको क्या करते हैं, काट के लगा देते हैं, देन क्या होता है, एक नया पौधा जन्म ले लेता है। इस प्रकार के जो जनन है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं परिभाषा में भी क्या लिखा है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक या वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, ठीक है, आदि उससे विलग और प्रवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जड़ होगा, तना होगा या पत्ती होगा, उससे क्या होगा, अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, एक नए क्या कर रहे हैं, शरीर का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें हम आगे चलते हैं। ये दो प्रकार का होता है कायिक प्रवर्धन, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है आपका कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे कि जो जड़ से है, तना से है, ठीक है, पत्तियों से है, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक। कृत्रिम हम किसे कहेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सामान्य विधियां जैसे कलम द्वारा, रोपण द्वारा, ठीक है, दाब द्वारा, इस तरह की जो भी हम विधि होती है उसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम कहेंगे। इसका एक सामान्य सा हम उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि कोई पेड़ की डाली है, अभी नया पेड़, उसकी डाली पे आपने क्या किया, कुछ मिट्टी तथा कुछ पोषक तत्व, खनिज या खाद वगैरह लगा के देन उसमें आपने क्या किया, पट्टी से ऐसे बांध दिया, आपने कुछ दिन पानी दिया उसमें, देन क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या होता है, वहां से जड़ें निकल आती है उस मिट्टी के अंदर, आपने वहां से काट के उसे मिट्टी में अलग लगा दिया, जो आपका पहले से पौधा था यानी उसका जनक वो भी है, एंड देन अभी आपने जो काट के लगाया वो भी एक नया जन्म जो है पौधा जन्म ले लेता है। इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसमें एक और प्रकार होता है, अच्छा इसमें देख लीजिए आप, जैसे कि ये आलू है, ठीक है, इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। इसका जो दूसरा प्रकार है, ठीक है, इसका है उत्तक संवर्धन। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमने भाग ली, इसकी परिभाषा के साथ आपको समझाते हैं। इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में स्वस्थ वंचित पौधे से उत्तक का एक छोटा सा तुल्ला काट कर लिया जाता है तथा किसी बर्तन पोषक तत्व पदार्थ में घोल दिया जाता है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा, चित्र देखिए कितने आसानी से समझ में आएगा।
किसी भी पेड़ से या जीव से आपने क्या किया, उसका कोई एक ऊतक काट के निकाल लिया और उसको जो आवश्यक पोषक तत्व है केमिकली रूप से आपने उसको, ठीक है, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक बीकर का है, ये बीकर के अंदर यानी कि लैब में उगाए जाने वाले ये पौधे हैं। इस प्रकार का जनन जो है लेबोरेटरी वगैरह में कराया जाता है। इसमें देखिए उसका उत्तक डाल के देन उसको जो भी आवश्यक पोषक तत्व है उसको यहाँ पे डाला गया है। देन क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा, एक नए जीव का रूप ले लेगा। इस प्रकार के होने वाले जनन को हम क्या कहेंगे, उत्तक संवर्धन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए क्या होता है, उत्तक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन का आधुनिक विधि है, आधुनिक विधि है। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आधुनिक विधि है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि लैब वगैरह के अंदर इस तरह का जो है जनन कराया जाता है। इस विधि से अनेक पौधे, जैसे कि देखिए कौन कौन से पौधे बनाए गए हैं, गुलदावरी, शतावरी, आर्किड, ठीक है, नए पौधे के रूप में तैयार किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि अलैंगिक जनन हम किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक प्रकार को हमने विस्तार में देखा तथा चित्र के साथ समझा, ठीक है। तो अब इसकी अगली वीडियो में हम लोग जो लैंगिक जनन है उसके बारे में देखेंगे, जिसमें नर का जनन तंत्र पढ़ेंगे, मादा का जनन तंत्र पढ़ेंगे, पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज से आप पढ़ने के लिए अपने विज्ञान को चाहे अन्य भी विषयों को आसान सी भाषा में समझने के लिए एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।